हम सब अपनी जिंदगी मतलब इसी भरोसे पर जीते हैं कि मैं हूँ, ये मेरा शरीर है, ये मेरी भावनाएं हैं, ये मेरे विचार हैं। लेकिन क्या कभी हमने रुक कर ये सोचा है कि ये मैं आखिर है क्या? हम्म। अगर हम खुद को एक प्याज की तरह परत दर परत छीलना शुरू करें, तो क्या आखिर में कोई ठोस गुठली मिलेगी? बिल्कुल यही सवाल है और आज हम इसी खोज पर निकल रहे हैं। हमारा गाइड है लगभग 2500 साल पुराना एक बौद्ध ग्रंथ फेना पिंडूपन सुत्त। फेना पिंडूपम सुत्त। इसका मतलब क्या हुआ? इसका सीधा सा मतलब है फोम के बुलबुले पर कही गई बात। अच्छा, तो हमारे पास इस मूल पाली ग्रंथ के कुछ हिस्से हैं, उनके अनुवाद हैं और कुछ विश्लेषण भी। तो आज का हमारा मिशन है एक तरह से खुद की इन परतों को छील कर देखना। जी। बुद्ध ने हमें 5 परतें बताई हैं, जिनसे हम बने हैं। उन्हें स्कंध कहा जाता है। और हम एक एक करके हर परत को हटाएंगे और देखेंगे कि आखिर में केंद्र में क्या बचता है। चलिए इस खोज पर निकलते हैं। और इस खोज की शुरुआत आप जानते हैं एक बहुत ही खूबसूरत जगह से होती है। जैसा कि हमारे स्रोत बताते हैं, बुद्ध ये उपदेश अयोध्या में गंगा नदी के किनारे दे रहे हैं। वाह! तो आप कल्पना कीजिए, बहती हुई नदी है, शांत माहौल है और इसी माहौल में वो रोजमर्रा की चीजों की मिसालें दे रहे हैं जो इन गहरी बातों को और भी जिंदा कर देती हैं। तो चलिए पहली परत से शुरू करते हैं। पहला स्कंध है रूप, यानी हमारा ये भौतिक शरीर और दुनिया की बाकी सारी भौतिक चीजें। हाँ, रूप। तो इसके लिए बुद्ध ने मिसाल दी है नदी पर तैरते फोम के एक बड़े से गोले की। फोम का गोला? हाँ, दूर से देखो तो शायद वो ठोस लगे, एक चट्टान का टुकड़ा लगे, लेकिन अगर कोई समझदार इंसान उसे करीब से देखे, उसकी जांच पड़ताल करे तो उसे क्या मिलेगा? कुछ भी नहीं। फोम का गोला तो बस हवा और पानी का एक अस्थाई मेल है, अंदर से एकदम खोखला। बिल्कुल। तो मतलब हमारा शरीर भी बस फोम के एक गोले जैसा है? ये सुनना थोड़ा अजीब लगता है, क्योंकि हम तो अपने शरीर को बहुत ठोस मानते हैं। सही बात है। और यहीं पर बौद्ध दर्शन के दो बहुत जरूरी सिद्धांत सामने आते हैं। पहला है अनित्य, यानी हर चीज अस्थायी है, बदल रही है। और दूसरा है अनात्मा, यानी किसी भी चीज में कोई स्थायी स्वतंत्र आत्मा या मैं नहीं है। जैसे फोम का गोला बस पानी और हवा का एक पल भर का मेल है, वैसे ही हमारा शरीर भी अलग अलग तत्वों का एक अस्थायी जोड़ है। जिसके अंदर कोई स्थायी सार नहीं है। हाँ, कोई सार नहीं। मतलब ये सिर्फ हमारे शरीर के बारे में नहीं, बल्कि हर भौतिक चीज के बारे में। जैसे मेरा फोन, ये माइक, सब कुछ फोम के गोले जैसा ही है। इस उपदेश के हिसाब से हाँ, कोई भी भौतिक रूप हो, चाहे वो अतीत का हो, अभी का हो या भविष्य का हो, जब उसकी गहराई से जांच की जाती है तो वो फोम की तरह ही सारहीन नजर आता है। उसमें कोई टिकाऊपन नहीं है। कोई टिकाऊपन नहीं। ठीक है, तो पहली परत यानी हमारा शरीर फोम की तरह है। अब जब शरीर है तो उसमें भावनाएं भी होंगी। तो दूसरी परत पर आते हैं वेदना। वेदना यानी हमारी हर तरह की फीलिंग्स या संवेदनाएं, चाहे वो सुखद हो, दुखद हो या फिर न्यूट्रल। जो कुछ भी हम महसूस करते हैं वो वेदना है। और इसके लिए क्या मिसाल है, क्योंकि भावनाएं तो बहुत ठोस लगती हैं, खासकर जब हम बहुत खुश या बहुत दुखी होते हैं। उन्हें क्षणभंगुर मानना तो बहुत मुश्किल है। ये एक आम धारणा है और इसीलिए बुद्ध की मिसाल इतनी असरदार है। उन्होंने इसकी तुलना की है बारिश में पानी पर बनने और पलक झपकते ही फूट जाने वाले बुलबुले से। पानी का बुलबुला, ये तो बहुत सटीक है ना। एक पल के लिए बनता है, रंगीन दिखता है और अगले ही पल गायब। लेकिन ये तो बड़ा मुश्किल है। आज की दुनिया तो भावनाओं पर ही चलती है। खुशी पाने के लिए हम क्या कुछ नहीं करते, और दुख से बचने के लिए भी। सोशल मीडिया पर हर कोई अपनी परफेक्ट लाइफ दिखा रहा है। ऐसे में अपनी भावनाओं को बुलबुले की तरह देखना तो लगभग नामुमकिन लगता है। बिल्कुल। और यही इस उपदेश की असली चुनौती और खूबसूरती है। ये हमें उस अंतहीन दौर से बाहर निकलने का एक रास्ता दिखा रहा है। मतलब ये नहीं कह रहे हैं कि भावनाएं महसूस मत करो। नहीं नहीं, ये कह रहे हैं कि उन्हें पकड़ कर मत बैठो। जैसे आप एक बुलबुले को पकड़ नहीं सकते, वैसे ही खुशी या गम को हमेशा के लिए कैद नहीं कर सकते। वो आएंगे और चले जाएंगे। यहाँ अनित्य का सिद्धांत फिर से काम कर रहा है। हम अक्सर अपनी भावनाओं में बह जाते हैं। लगता है ये हमेशा रहेंगी। कोई बहुत इंटेंस खुशी हो या गहरा दुख, हमें लगता है कि बस यही सच है। और ये उपदेश कहता है कि ये एक भ्रम है। जब इन भावनाओं की भी गहराई से जांच की जाती है तो ये भी बुलबुले की तरह ही नजर आती हैं। इनमें कोई टिकाऊपन नहीं है। सुख आता है, चला जाता है, दुख आता है, चला जाता है। उन्हें बस आने जाने दिया जाए, बिना उनसे चिपके हुए। हाँ। तो हमारा शरीर फोम की तरह, हमारी भावनाएं बुलबुले की तरह।
अब इन भावनाओं को हम पहचानते कैसे हैं? यहीं पर शायद तीसरा स्कंद संज्ञा आता है। जी, संज्ञा यानी धारणा या पहचान, परसेप्शन। और इसकी मिसाल दी गई है मृग तृष्णा यानी मिराज से। हाँ, संज्ञा वो प्रक्रिया है जिससे हमारा दिमाग इंद्रियों से मिली जानकारी को एक लेबल देता है। जैसे ये नीला रंग है, ये आवाज तेज है, ये एक पेड़ है, ये सब संज्ञा है। और इसकी तुलना मृग तृष्णा से, ये तो सीधे सीधे हमारी धारणाओं पर सवाल उठा रहा है। मृग तृष्णा में दूर से पानी दिखता है, पर पास जाने पर पता चलता है कि वो सिर्फ एक धोखा था, आंखों का भ्रम। और यही बात हमारी धारणाओं पर भी लागू होती है। वो हमेशा असलियत से मेल नहीं खाती। जैसे मृग तृष्णा पानी होने का भ्रम पैदा करती है, वैसे ही हमारी धारणाएं चीजों के ठोस, स्थायी और भरोसेमंद होने का भ्रम पैदा कर सकती हैं। लेकिन अगर हम अपनी इंद्रियों और धारणाओं पर ही भरोसा नहीं कर सकते, तो फिर हम किस पर भरोसा करें? ये तो बड़ी उलझन वाली बात है। क्या इसका मतलब है कि जो कुछ भी हम देख सुन रहे हैं वो सब झूठ है? नहीं, झूठ शायद शायद सही शब्द नहीं है। अधूरा या भ्रामक बेहतर है। बुद्ध ये नहीं कह रहे कि पेड़ मौजूद नहीं है। वो कह रहे हैं कि पेड़ का हमारा लेबल और हमारी ये धारणा कि ये एक ठोस, स्थायी चीज है, वो एक मानसिक रचना है। हाँ, एक मृग तृष्णा की तरह। हम चीजों को वैसे नहीं देखते जैसी वे हैं, बल्कि वैसे देखते हैं जैसे हम हैं, अपने पिछले अनुभवों और कंडीशनिंग के चश्मे से। तो हमारी धारणाएं भी एक धोखा हो सकती है, लेकिन इन धारणाओं से ही तो हमारी आदतें और इरादे बनते हैं, है ना? जो हम सोचते हैं वही हमें कुछ करने के लिए उकसाता है। जी। तो बुद्धा ने इस प्रक्रिया के बारे में क्या कहा, जिसे संस्कार कहते हैं? ये चौथी परत है। संस्कार यानी हमारे मानसिक आदतें, हमारी इच्छाएं, हमारे इरादे, ये वो दिमागी पैटर्न है जो हमारे कर्मों को आकार देते हैं। ये बहुत ही सूक्ष्म चीज है। ये तो बहुत ही एब्स्ट्रैक्ट चीज है। इसे किसी ठोस चीज से कैसे समझाएंगे? इसकी क्या मिसाल है? इसकी मिसाल बहुत ही मजेदार और जमीनी है। बुद्ध ने केले के तने का उदाहरण दिया। केले का तना? हाँ, कल्पना कीजिए एक आदमी को घर बनाने के लिए सार लकड़ी यानी मजबूत ठोस लकड़ी चाहिए। वो जंगल में एक बड़ा, सीधा और मजबूत दिखने वाला केले का पेड़ देखता है और सोचता है, वाह, इसके अंदर तो जरूर शानदार लकड़ी होगी। हाँ, केले का पेड़ बाहर से तो काफी मजबूत लगता है। तो वो आदमी उसे काटता है और उस ठोस लकड़ी को खोजने के लिए उसकी परतें एक एक करके छीलना शुरू कर देता है। अच्छा। वो एक परत हटाता है, फिर दूसरी, फिर तीसरी। वो छीलते जाता है, इस उम्मीद में कि केंद्र में उसे वो ठोस सार लकड़ी मिलेगी। लेकिन केले के तने में तो कोई सार लकड़ी होती ही नहीं। वो तो बस परतों का एक गुच्छा होता है। आखिर में उसके हाथ कुछ नहीं लगता। बिल्कुल। और ये हमारी मानसिक जिंदगी के लिए कमाल का रूपक है। हमारी आदतें, हमारे विचार, हमारा व्यक्तित्व, ये सब मिलकर एक ठोस मैं का आभास देते हैं। हमें लगता है कि हमारे अंदर एक मजबूत मैं है, जो निर्णय लेता है, जो गुस्सा करता है, जो प्यार करता है। एकदम सही। और यहाँ भी वही अनात्म का सिद्धांत काम कर रहा है। जब हम ध्यान जैसी तकनीकों से अपने मन की परतों को छीलना शुरू करते हैं, तो हमें कोई एक निर्णय लेने वाला नहीं मिलता, बस विचारों और प्रवृत्तियों का एक प्रवाह मिलता है। हाँ, जिसमें कोई स्थायी सार लकड़ी नहीं है। हमारी इच्छाएं, हमारे इरादे, हमारी आदतें, ये सब केले के तने की परतों की तरह हैं। वे एक के बाद एक पैदा होती हैं और खत्म हो जाती हैं। इनके केंद्र में कुछ भी ठोस नहीं है। ये तो बहुत ही गहरा विचार है। मतलब हमारे व्यक्तित्व का कोई ठोस केंद्र नहीं है, बस बदलती हुई मानसिक परतों का एक सिलसिला है। अब हम अपनी आखिरी और शायद सबसे रहस्यमयी परत पर आते हैं। पांचवा स्कंद, विज्ञान यानी चेतना। विज्ञान यानी कॉन्शियसनेस, अनुभव का जानने वाला पहलू, वो जागरूकता जो हर अनुभव के साथ होती है। और चेतना ही वो स्क्रीन है जिस पर बाकी सब कुछ दिखाई देता है। इसलिए हमें लगता है कि ये सबसे असली और बुनियादी चीज है। बिल्कुल। तो इसके लिए क्या मिसाल दी गई है? और ये मत कहिएगा कि ये भी एक भ्रम है, क्योंकि चेतना तो वो है जिससे हम जानते हैं कि कोई चीज भ्रम है। ये खुद भ्रम कैसे हो सकती है? यहीं पर सबसे शक्तिशाली मिसाल आती है। इसकी तुलना एक चौराहे पर दिखाए जा रहे जादू के खेल से की गई है। जादू का खेल? हाँ, एक जादूगर ऐसी चीजें दिखाता है जो बिल्कुल असली लगती हैं, हवा में उड़ता हुआ कबूतर या हाथ से निकलता हुआ सिक्का, लेकिन असल में वो सब हाथ की सफाई और नजर का धोखा होता है। तो जैसे एक जादूगर भ्रम पैदा करता है, वैसे ही चेतना हमें एक ठोस और स्थायी दुनिया का अनुभव कराती है, जबकि असल में सब कुछ अस्थायी और बिना सार के है। ठीक इसी तरह उपदेश कहता है कि चेतना कोई स्थिर स्वतंत्र चीज नहीं है। ये एक प्रक्रिया है जो दूसरी चीजों पर निर्भर होकर पैदा होती है।
जैसे? जैसे आंख और किसी चीज के संपर्क में आने से देखने की चेतना पैदा होती है, कान और आवाज के संपर्क में आने से सुनने की चेतना, ये अपने आप में मौजूद नहीं है। अच्छा। आप जानते हैं, जैसे एक जादूगर दर्शकों का ध्यान कहीं और खींचता है और हाथ की सफाई से कुछ और कर देता है, चेतना भी कुछ वैसी है। ये हमें एक ठोस मैं और मेरी दुनिया का शो दिखाती है, जबकि पर्दे के पीछे बस क्षणिक प्रक्रियाओं का एक सिलसिला चल रहा है। वाह! तो हमारे पास ये 5 मिसालें हैं। हमारा शरीर फोम जैसा, भावनाएं बुलबुले जैसी, धारणाएं मृग तृष्णा जैसी, मानसिक आदतें केले के तने जैसी और हमारी चेतना भी एक जादू के खेल जैसी। तो हमने खुद को परत दर परत छीलकर देख लिया और आखिर में कुछ भी ठोस नहीं मिला। तो इन सब का मतलब क्या है? हर चीज को खाली और सारहीन देखने का मकसद क्या है? क्या ये निराशाजनक नहीं है? ये सवाल बहुत स्वाभाविक है, लेकिन ग्रंथ के अनुसार इसका नतीजा निराशा नहीं, बल्कि आजादी है, मुक्ति है। जब एक समझदार इंसान इन पांचों परतों की असलियत को सच में देख लेता है, तो उसके मन में एक तरह की विरक्ति पैदा होती है। विरक्ति? मतलब अब उन चीजों में कोई आकर्षण या मोह नहीं रहता। हाँ, इसे ऐसे समझें जैसे आपको पता चले कि आपका पसंदीदा शीतल पेय सेहत के लिए बहुत हानिकारक है। अचानक उसका आकर्षण खत्म हो जाता है। वैसे ही जब इंसान ये समझ जाता है कि जिन चीजों को वो मैं और मेरा मानकर कस कर पकड़े हुए था, वो सब अस्थाई और भ्रामक हैं, तो उसका मोह भंग हो जाता है। और इस मोह भंग से क्या होता है? ये विरक्ति वैराग्य को जन्म देती है, डिस्पैशन। और वैराग्य से वो उन चीजों से चिपकने की वजह से होने वाले दुखों से मुक्त हो जाता है। ग्रंथ कहता है, जब वो मुक्त हो जाता है तो उसे ज्ञान होता है, मैं मुक्त हूं। तो ये शून्यवाद नहीं है कि कुछ भी मायने नहीं रखता? बिल्कुल नहीं, बल्कि ये उन चीजों से आजादी है जो स्वभाव से ही बदलने वाली हैं और जिन्हें पकड़ कर रखने की कोशिश में ही सारा दुख छिपा है। ये उपदेश कुछ बहुत ही खूबसूरत छंदों के साथ खत्म होता है। एक छंद में बुद्ध को सूर्य का वंशज कहा गया है, किन्समैन ऑफ द सन। ये बहुत ही काव्यात्मक उपाधि है। हाँ, पाली शब्द है आदिच्य बंधुना। यह उनके ज्ञान के प्रकाश की ओर भी इशारा करता है, जो अज्ञान के अंधेरे को दूर करता है। इन छंदों में पांचों मिसालों को फिर से दोहराया गया है, ताकि संदेश मन में बैठ जाए। एक और छंद है जो शरीर की क्षण भंगुरता को बहुत ही सीधे तरीके से बताता है कि जब जीवन, गर्मी और चेतना इसे छोड़ देते हैं, तो ये बस दूसरों के लिए एक बेजान भोजन बन के पड़ा रहता है। ये एक बहुत ही सीधी और सोबरिंग तस्वीर है। यह हमें याद दिलाता है कि इस शरीर से, जिसे हम इतना संवारते हैं, बहुत ज्यादा लगाव न रखें। जब जीवन के 3 गुण, जीवन शक्ति, शारीरिक गर्मी और चेतना, इसे छोड़ देते हैं, तो ये बस एक वस्तु बन जाता है। और जो आखिरी छंद है, वे अभ्यास करने वालों के लिए एक सीधी पुकार की तरह है ना? बिल्कुल। उनमें कहा गया है कि एक भिक्षु को दिन रात पूरी जागरूकता और ऊर्जा के साथ इन पांचों परतों का निरीक्षण करना चाहिए। उसे सभी बंधनों को छोड़कर अपने लिए एक शरण बनानी चाहिए, यानी मुक्ति पानी चाहिए। और यहाँ एक बहुत ही मजबूत मिसाल का इस्तेमाल किया गया है। उसे ऐसे प्रयास करना चाहिए मानो उसके सिर में आग लगी हो। हाँ, ये उस तात्कालिकता को, उस अर्जेंसी को दिखाता है जिसके साथ इस रास्ते पर चलना चाहिए। ये ढील देने के लिए कोई जगह नहीं छोड़ता। अगर किसी के सिर पर आग लगी हो, तो वो उसे बुझाने के लिए बाकी सब कुछ छोड़ देगा। बुद्ध कह रहे हैं कि दुख से मुक्ति पाने के लिए भी उतनी ही तात्कालिकता और ऊर्जा की जरूरत है। हाँ, लक्ष्य है अचल पद को पाना, द अनशेकेबल स्टेट, निर्वाण। तो आज हमने बुद्ध की कुछ सबसे शक्तिशाली मिसालों को समझा। हमारा भौतिक रूप फोम की तरह है, भावनाएं बुलबुले की तरह, धारणाएं मृग तृष्णा की तरह, हमारी मानसिक आदतें और इरादे केले के तने की तरह, और हमारी चेतना एक जादू के खेल की तरह। और यह ग्रंथ हमें यही बताता है कि अपने ही अनुभव की परत दर परत सावधानी से जांचना ही दुख से मुक्ति का रास्ता है। जी, ये सिर्फ किताबी ज्ञान की बात नहीं है, बल्कि लगातार जागरूक होकर खुद को देखने की बात है। आज की दुनिया हमें लगातार एक ठोस पहचान बनाने और उसे मजबूत करने के लिए उकसाती है। सोशल मीडिया पर, अपने करियर में, रिश्तों में। ऐसे में ये सोचने लायक है कि अगर कोई इंसान इस प्राचीन उपदेश को गंभीरता से ले और अपने ही विचारों और भावनाओं के अंदर उस सार लकड़ी को खोजने की कोशिश करे और उसे वहां पर परतों के सिवा कुछ न मिले, तो क्या होगा?